हेलो भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा आठवीं की गणित अध्याय आपका 3 है और पाठ का नाम है चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली आपकी 3.3 और इसके पीछे के वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3.1 3.2 बता चुके हैं, करवा चुके हैं। उदाहरण के भी हमने पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। जितने 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 मोस्ट क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, हम आपको पूरे करवाते चले हैं। जे भी आपका 5 मार्क बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है भैया। इसके पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था क्या, हमने आपको इसके दूसरा के पूरे लगवा दे, दूसरा के पांचों लगवा दे, जो समांतर चतुर्भुज एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना, वे भी हमने पूरे बता दिए। तो आप पीछे की वीडियो चेक करें, प्लेलिस्ट में जाओगे वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर से आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में भैया कुछ नहीं है, मैं आपको बताने समांतर चतुर्भुज है नहीं या नहीं। और चौथा आपको एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो समकोण कोणों की माप बराबर हो। तो एक ऐसा चतुर्भुज कौन सा समांतर चतुर्भुज होती है, लेकिन वो पतंग होती है। अब पतंग ऐसी बन जाए जिसके दो समकोणों का योग बराबर हो जाए, लेकिन वे समांतर चतुर्भुज नहीं होते। समांतर चतुर्भुज में समकोण बराबर होते, लेकिन इसमें बराबर पतंग में बराबर होते हैं, ठीक है। तो किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। भैया आपको इसमें पूरे समांतर चतुर्भुज के ऊपर सवाल है, समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है, तो आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो भाई समांतर चतुर्भुज कैसा है, अब आसन्न कोण बहुत चाहिए। आसन्न कोण कौन से समांतर चतुर्भुज बना लो। एक समांतर चतुर्भुज बनाओगे, अगल बगल के जो कोण होते हैं उसको बोलते हैं समान आसन्न कोण होते हैं। अगल बगल के कोण को क्या बोलते हैं, आसन्न। अपन शॉर्ट भाषा में पर समझ सकते हैं, ठीक है। अगल बगल के कोण को क्या बोलते हैं, आसन्न। समांतर चतुर्भुज थोड़ी बन जाए, वो थोड़ी ऊंचा बन जा रहा, एक थे चतुर्भुज ऐसे बना दे समांतर। मान लो जो समांतर है, तो ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, इधर इस साइड कर लो सी, इधर डी, ए बी सी डी, ए बी डी सी, चार जैसा होगा। अभी मैं अपना किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 समांतर चतुर्भुज सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो आप इसको दो तरीके से बताएंगे, हम आपको बिल्कुल लगाना, ठीक है। माना हल दिया क्या अपन को, माना एबीसीडी से समांतर चतुर्भुज के दो समांतर, कोई भी दो कोण ले दो, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दिया अपन को। क्या दिया, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न, तो दो देखना, दो आसन्न कोण का, आसन्न कोण दो आसन्न। अगल बगल के कोण हो चार कोण, जब चार जोन साइड से ले लो, चार जे दो कोण ले लो, चार जे दो कोण ले लो, चार जे दो कोण, इनको अनुपात चार जोन को चार कोण हो, चार कोण हो, चार जोन अगल बगल के ले लो, उनको अनुपात कितना, तो 3:2 है। हम मान लेंगे, माना चित्र में, ठीक है। मान लेंगे चित्र में, हम चित्र में मान लेंगे, माना चित्र में अनुपात कितना, पहला 3 है तो एक कोण दे दे 3x, दूसरा अनुपात 2 है तो इधर दे दे 2x, ऐसे मान लेंगे। माना समांतर चतुर्भुज में, माना समांतर चतुर्भुज ऐसा लिख दे, चित्र में माना समांतर चतुर्भुज, माना चित्र में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, जिसमें कहा दाकातु, जिसमें देखो ज्यादा ही में कुछ लिख भी बेसिक बॉन्डिंग में ज्यादा कुछ लिखने अपना लिखने नहीं, चित्र में सीधो कहते हैं वो अगल बगल के कोण हो तो आसन्न कोण, अगल बगल के आसन्न कोण हो, इनमें अनुपात में दो रास्तों x लगा के मान लेने। अगर नहीं लगाना तो दूसरा तरीका भी बताते हैं। अगर तुम्हें अनुपात इस तरीके से लगाना तो इनमें x लगा के अपन मान लें कि मतलब इनको कोण का है x, इधर 3x है तो 2x, तो अनुपात मान रहा है। अब आपका करना है कि इको मान, जिसमें अपना कोण सी, जिसमें अपना दो आसन्न कोण का अनुपात है, जिसमें कोण सी बराबर कितना माना अपना 3x, ठीक है। चित्र में माना, चित्र लिख दिया हमने, चित्र यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे चित्र। और कोण डी बराबर कितना माना 2x, इतना लिख दिया, ठीक है। इतना लिख दिया। अब अपन लिखेंगे चूंकि
अब कोण सी प्लस के कोण डी बराबर कितना होता है 180। कैसे आसन्न कोण है दो अगल बगल के आसन्न कोण को कितना होता है 180 आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण को 180 डिग्री तो 180 लिखते हैं। अब कोण सी का मान कितना 3x और कोण डी का कितना है, कोण डी का कितना है, कोण डी का मान कितना 2x लिख दिया। ठीक है, तो 3x 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 और x बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे में 5। 5 का भाग लगाओगे 5 तिया 15 और 5 से 31 तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। अभी तुम्हारा जो डिग्री में थोड़ी है 5 तिया 15 और 3 5 से 31। अब तुम करोगे क्या, अब माना से लिखोगे यहाँ माना से, अब माना से, अब माना से, अब माना से क्या हो जाए कौन सी कितना आ जाए कौन सी बराबर 3x तो 3x x का मान कितना था 36 x की जगह क्या रखनी है 36। वाह, कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 36 कितना हो जाएगा 36। x मान है 36 36 रख देना। ठीक है, अब यहाँ पर कोण सी और क्या हो जाए 36 108 अब 108 डिग्री आएगा। कोण डी बराबर कितना आ जाएगा अब 36 दूना 72। ठीक है, अब तुम्हें 2 कोण मिल गए, लेकिन अब लिख देंगे अपन 2 कोण मिल गए। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से, इसलिए समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से जी डब्बा सा बना रहा है 4 फुट का बना तो मतलब ये चतुर्भुज पढ़ते हैं, लिखना नहीं तो डब्बा से बना दो इसको चतुर्भुज भी पढ़ा जाता है। ठीक है, चूंकि चतुर्भुज बात चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के गुण। अब जो बताओ तुम्हारा समांतर चतुर्भुज के गुण का कहते हैं जो तुम्हारा कोण सी कितना 108 आ गया, जो तुम्हारा कितना है 72। समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण बराबर होते, तो ये समांतर गुणधर्म से क्या हो जाए बराबर। तो देखो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा D और कोण B बराबर क्या हो जाएगा कोण C। कोण A D का मान कितना तो भैया D का मान 72 था, लिख दिया 72। वह कोण B कोण C का मान कितना था 108। तो अतः सभी कोण कितना आता है, सभी कोण अतः दिए गए समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप कितनी है, सभी कोणों की माप कितनी है अपन ने नाम दिया था, नाम लिखेंगे कितनी है। पहले लिखेंगे कोण ए बराबर क्या था कोण ए बराबर कोण डी, लिखेंगे कोण ए बराबर कितना 72 डिग्री, कोण बी बराबर कितना है 108 डिग्री और कोण सी बराबर कितना है 108 डिग्री और कोण डी बराबर कितना है 72 डिग्री। ऐसा कर देना भैया, बेहतरीन तरीके से लग जाएगा, बहुत आराम से लग जाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लिखना। मैंने इतना सा लिख दिया, बहुत कम लिखा। अब इसको हम आपको दूसरा तरीका ही बताते रहे। ठीक है, आपको कैसे लगाना, अगर आपको ऐसे लगाना तो ऐसे लगा सकते हो, आपको ऐसा नहीं लगाना तो सीधे सीधे क्या करोगे वो बता रहे हम आपका जी मिटा दे रहे। ठीक है,
समांतर चतुर्भुज तब बनाना पड़ेगा, एक हिस्सा हो गया, फिर उसमें देखोगे मानो समांतर चतुर्भुज में आपकी समझ भी के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। तो ठीक है, फिर जी जी बना अपन दिया क्या लिखोगे, दिया है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया। माना तो चित्र तो लिख देंगे पीले चित्र में, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जिसके दो आसन्न कोणों की माप, जिसके दो आसन्न कोणों की माप, जिसके दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना 3:2, आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दो तो ठीक है। अपना जिसके दो आसन्न कोणों का अनुपात दो तो 3:2 दो तो ठीक है, मतलब मान लें कि जिसको ई को 3:2 दो, जी को माप दे 3:2 ठीक है, 3:2 जो मैक्स है। तो ई में अपना दो अगल बगल के आसन्न कोण अगल बगल के इधर 3:2 का अनुपात दो ठीक है, ई को 3 है, ई को 2 है, इन दोनों ना जोड़ पूर्ण के तो 5, तो का हो 2 और 3 और 2 जोड़ दो तो 5। आसन्न कोण को योग कितना होता, आसन्न कोण को क्या हो, आसन्न कोण को योग कितना होता, लिखोगे सीधा कर दोगे, कुछ ज्यादा नहीं करना अपना, क्योंकि आसन्न कोण कैसे आसन्न कोण कौन सी बराबर कितना हो जाएगा, पूरा कितनी थी 5, तो नीचे लिखेंगे 5। आसन्न कोण कितने का होता है 180, सॉरी आसन्न अपन ई कौन सी कोण का रखा कितना 3, तो ऊपर 3 लिखना, 180 कितना होता है आसन्न कोण, तो कोण सी और 3/5 मतलब पूरा इनको जोड़ने से लिखना 3:5 इनको जोड़ने से, और जो एक निकालने ई कोण के ऊपर वाला, सो 3 को ऊपर 3/5 लेने से 5 में से मतलब 3 ऐसे भी मान लो, या 3/5 कर देना, ऊपर इन दोनों को जोड़ो, 5 में एक को निकाला, एक कोण निकाले, मान लो 3 है पहले 3 और 180 को गुणा कर देना ठीक है, 180 मतलब आसन्न कोण 180 को होता है, और कोण डी बराबर कितना हो जाए, ऐसे कोण बराबर डी में मतलब 5 जाएंगे तो ऊपर वाला 2 तो 180 को गुणा कर देना, ऐसा माइनस कराएंगे आसन्न को। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, काट दो, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 या 15, 5 से 30, 3 गुणे 36 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 5 से 30, 5 3 15, 5 से 30, 2 गुणे 36 आ जाएगा। कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 36 या 108, और कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 36 दूना 72 ठीक है जी, आपके कोण 2 ही निकला है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, सीधे सीधे कर दो, दोनों के अनुपात को जोड़ दो, एक अनुपात ऊपर लिखो, ऐसे एक अनुपात अलग अलग, जैसे 1:3 लिख लिया, फिर 2 लिखेंगे, दोनों का जोड़ नीचे लिखना हो, आसन्न कोण जितने का हो उतने का गुणा कर देना ठीक है, तो आपके 2 ही निकल आएंगे। आपके 2 बाकी सो अपन समांतर चतुर्भुज की गुणधर्म से लगा देंगे। अब समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या होता है समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो भैया कोण ए के बराबर क्या हो जाएगी डी, क्या हो जाएगी डी, और कोण बी के बराबर क्या हो जाएगी कोण सी, तो कोण ए बराबर डी, तो सम्मुख कोण बराबर कोण ए के बराबर जाओगे, कोण बी के बराबर सी हो गई, सीधे सीधे बराबर हो गए। कोण डी का मान कितना था 72, तो 72 लिख देंगे,
कोण बी कितना आ जाएगा 108। तो जे भी आपके आंसर हो गए। अतः सभी कोण आ गए, अतः अभीष्ट सभी कोण, कोण ए बराबर कितना 72, कोण बी बराबर 108, कोण सी बराबर भी 108, कोण डी बराबर 72। ठीक है, ऐसे लिख देना, कर दोगे ना, ऐसा बहुत सिंपल है। ठीक है, चाहे जैसे कर दो आप। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।